इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है ख़त्म हो चुका है। अहम तरीन फैसले किए गए हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से और अगले लाहेमल के हवाले से आज बड़े फैसले किए गए हैं। क्या फैसला हुआ है, आइए सुनते हैं। रहमानिर्रहीम। आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत-ए-हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसके सेहत के बारे में गौर हुआ और बुशरा बीबी के बारे में। पार्लियामेंट्री पार्टी ने पुरजोर मजम्मत की है जिस तरीके से और जिस कंडीशन में खान साहब को रखा गया है, या उनका जो एक्सेस डिनाई किया गया है, या उसको इलाज की कंप्लीट सहूलत नहीं है जिसका हम बहुत अरसा से मुतालबा कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाए अमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और HXA साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाए अमल का इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी, इसका हर MNA, इसका हर MPA, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फैसला होना होता है, वो हमारे 16 महीनों में फैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फाइल की, उस पर फैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाए अमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये सर अलीमा खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि PTI की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को आए, पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केड्यूल देंगे इंशाल्लाह ताला। सब 5 तारीख को लीड कौन करेगा? इस तरह का लायामल दिया गया था, लेकिन 1 साल और गुजर गया है, ना कोई लायामल आया, बल्कि उसके बाद तोशाखाना 2 का फैसला आया, मजीद सजा हुई। तो ये डिले से डिले होता जा रहा है। तो कोई अमली तौर पे भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ ये? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए। पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज़ दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की, खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आइन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाल्लाह ताला रुकेंगे नहीं। आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। गौर साहब, लास्ट टाइम 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया था, उनके साथ बुशरा बीबी थी। क्या इस दफा सुहेल आफरीदी लीड करेंगे? देखिए, इस वक्त देखिए अभी कोई चीज का अनाउंस नहीं हुआ। पॉलिटिकल अलायंस के साथ
साथ मशवरा करेंगे, फिर अनाउंस करेंगे उस वक्त क्या कुछ होना। बैरिस्टर गौर साहब, इतनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था? हालांकि तवील मीटिंग हुई आप लोगों की। मुशावरत हुई है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मुख्तसर ही करना था और सिर्फ मैंने बोलना था और आपके थोड़े से क्वेश्चन लेने थे, क्योंकि आज जो हमने सारा डिस्कस किया है वो 5 अगस्त के लिए किया और इसलिए हमने उस पर जब अलायंस के साथ मीटिंग होगी फिर नहीं, देखो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो आ जाते हैं, लेकिन हमारी जूम मीटिंग भी थी जिस वक्त वो जा रहे थे, उन्होंने बताया भी और वो चलते गए और अपने जूम मीटिंग पे ज्वाइन करते रहे। खटक ने शिरकत की है अगर जूम से ऑनलाइन या यहाँ पे तो नहीं, वो उनकी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर सके। कमेटियों में वापसी का फैसला नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई फैसला नहीं हुआ, ये खान साहब के है और खान साहब ये फैसला। क्या महमूद अचकज़ई साहब भी 5 तारीख को शिरकत करेंगे या लीड करेंगे? हाल तो उनके पास इख्तियारात भी हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ को लीड करेंगे अभी फैसला हो जाएगा कि उसने जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, जलसा करना है, क्या करना है, हम उनके साथ होंगे। देखो मेरी कोशिश है, मैं एक्चुअली जब साथियों से पहले मैं ग्रुप में पूछता हूँ, अवेलेबिलिटी दे करके करता, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और अचकज़ई साहब से इंशाल्लाह टाइम लेकर के करेंगे। सबूत के साथ खबर आई है कौमी असम्बली के हुकाम की तरफ से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अगर असम्बली ने कोई मामला, क्या मामला है सर? अभी तक ग्रीन नंबर प्लेट वाले सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई फैसला नहीं किया हम कमेटियों में वापस जाएंगे, इसलिए हमारा कमेटियों का फैसला भी बरकरार है और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कमीशन में जाने का है जजेस की कंफर्मेशन वाला, वो भी फैसला है कि हमारा बॉयकॉट है, हम उसमें नहीं जा रहे। खान को सजा हो जाएगी। अल्लाह ताला बचाए, उनको अल्लाह बचाए। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो अलीमा बाजी को आप ये जहन से निकाल दें, उनको आप कन्विक्शन उनकी ना करें, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, इससे देखो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये बड़ा नाजायज़ फैसला होगा, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं कि वो लास्ट स्टेज पर क्या कि प्रोलांग हुए हैं और रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन को आप मिसयूज़ करें और हर केस में आप सजा दें। खान साहब जेल में हैं, बीवी जेल में है, भांजे जेल में है, आप उसकी बहन को भी जेल में डालेंगे और सिर्फ इसलिए कि वो डी चौक आ गई है। अच्छा, गौर साहब, अलीमा खान साहिबा अगर अपने तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट करती है, एहतजाज करती है, पीटीआई लीडरशिप सपोर्ट करेगी? देखिए अलीमा बाजी जो आई है वो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की चलाने के उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो जा रही थी वहाँ पर और लोगों ने उसको वेलकम किया, पर मैं तो 100% उनका राइट समझता हूँ। वो बहन है, वो चाहे बाई के लिए निकलती है, वो बाई के लिए सपोर्ट मांगती है, वो बाई के लिए एक्सेस मांग रही है, वो बाई के लिए इलाज मांग रही है, इसमें क्या खराबी है? लोग इसको क्यों कर इशू बना रहे हैं? अगर वो निकलती है और जी एक सवाल का जवाब दे, जैसे आपने कहा कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे, क्या आप इमरान खान साहब की फैमिली से बिलखसूस सलीमा खान से भी मुशावरत करने वाले हैं? देखो मैं हमेशा से उनसे मशवरा करता हूँ और हमारी और उनकी जो है समझो हमारा माइंड एक है, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करते जिन पर उनको कभी इतराज़ होगा। और उसकी फैमिली को जो सबसे ज़्यादा है खान साहब का एक्सेस, उनका हेल्थ, और उसको पूरी सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम वही सपोर्ट कर रहे हैं जो अलीमा बाजी कह रही है। जब अलीमा खान वहाँ बैठती हैं तो सर आप दागल से वापस हो जाते हैं। मैंने उनसे मशवरा करना था और मशवरा मैंने किया है। नूरीन बीबी की तरफ मैं गया हूँ, इससे लास्ट टाइम में भी जा रहा था, अलीमा बाजी भी थी। मेरे अलीमा के साथ कोई ऐसी बात नहीं कि अगर वो बैठी है तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, वो मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे एक्सेस नहीं देते, मुझे पुलिस वाले वहाँ रास्ते से रोक लेते हैं कि ज़्यादा लोग होते, कल शायद लोग कम थे उस निस्बतन, इसलिए वो रास्ते खुले थे तो मैं सजा रुकवाने के लिए कहीं आप भी कोई नेगोशिएशन कर रहे हो से? कोई अलीमा खान को जो सजा देने की बातें हो रही है, कोई देखो मैं कोशिश भी करनी चाहिए और कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन देखो मेरी ख्वाहिश यही है और होना चाहिए कि अलीमा खान को किसी सूरत कन्विक्शन ना हो और अलीमा खान किसी सूरत